चालू करेंगे चैप्टर नंबर 2। कल कहां पर छोड़े थे? कि क्या बोलता है हमको उसका आधा बात समझ में ही नहीं आता है। देखिए आशु को कितना धीमा धीमा वॉइस में बोला है। ओके तो चल रहा था चैप्टर यूटिलिटी थ्योरी पार्ट 2। ठीक है, अब की बार CM 2 पढ़ाने का पैटर्न पूरा हो गया चेंज। रिवीजन नोट नहीं कराएंगे। रिवीजन नोट में जो ऑलरेडी मेरे पास सम्स है उसको हल्का सा एडिट करके बढ़िया से उस पर थोड़ा पेस्टिंग वेस्टिंग करके, ठीक है, उसको हम तुम लोग को दे देंगे। ठीक है, तो जैसे मान लो बुकलेट में अगर मान लो 40 क्वेश्चन है तो जो जो क्वेश्चन मेरे पास में होगा वो सब हम डाल देंगे और जो जो क्वेश्चन नहीं होगा वो सब हम क्लास में करवा देंगे। कवरेज मोटा मोटी सोच रहे हैं 2005 से लेकर के 2023 का IFOA का पेपर एंड 2019 से लेकर 23 का IAI का पेपर, तो ये कवरेज का सोचे है। अब हम कराएंगे क्या वो सुन लो। चैप्टर जैसे जैसे खत्म होगा ना वैसे वैसे पूरा इंस्टीट्यूट का मैथ पूरा करा देंगे। हर मैथ के पीछे में तुम्हारा देखेगा 10 से 12 क्वेश्चन है तो वो पूरा करा देंगे तो चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। रिवीजन में कुछ से प्रैक्टिस करना है। जो सैंपल का सैंपल मतलब क्या है 70% क्वेश्चन ऑलरेडी मेरा बनाया हुआ होगा, तो जो बनाया हुआ होगा वो दे देंगे। उसमें देखने के बाद जो डाउट होगा वो फिर हम करा देंगे। ठीक है, सो बेसिकली आइए तो कल हम लोग क्या डिस्कस किए। सबसे पहले हमने सीखा इन्वेस्टर प्रेफरेंसेस, रिस्क प्रेफरेंसेस। हमने उसमें किया नॉन सैटिएशन। देन व्हाट इज नॉन सैटिएशन? U dash W is greater than zero. Investors they will always prefer more to less and the marginal utility of wealth is strictly positive. सब लोग यही बोलेगा आजा पैसा आजा, कोई ये नहीं बोलेगा कि मेरे को पैसा मत दीजिए मेरे को टेंशन होता है। ठीक है, सो बेसिकली उसका हमने सीखा अगर रिस्क एवर्स इन्वेस्टर होगा तो U डबल डैश W लेस देन जीरो, न्यूट्रल होगा तो U डबल डैश W इक्वल टू जीरो एंड रिस्क सीकिंग होगा तो U डबल डैश W ग्रेटर देन जीरो। उसके बाद हमने देखा सर्टेनिटी इक्विवेलेंस, मतलब गैम्बल को अवॉइड करने के लिए कितना सर्टेन लेवल ऑफ वेल्थ को मैं एक्सेप्ट करूंगा, दैट इज बेसिकली सर्टेनिटी इक्विवेलेंट। नाउ यस्टरडे वी डिड द सम, उस सम में हमने ये देखा कि बेसिकली गैम्बल का अकेले खुद का सर्टेनिटी इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, तो वो हमारा कुछ 2.5 पैसा के आसपास आया था। उसका मतलब ये है कि अगर कोई रिस्क एवर्स इन्वेस्टर है उसको गैम्बल करवाना है तो इतना रुपए देना पड़ेगा और ही इज विलिंग टू पे दैट मच अमाउंट टू अवॉइड द गैम्बल। ठीक है, यही था। उसके बाद में हमने देखा एक एब्सोल्यूट था और एक रिलेटिव था। ठीक है, तो आज का क्लास को चालू हम लोग उसी से करेंगे। ठीक है, लिखो सर्टेनिटी इक्विवेलेंट एंड ARA, एब्सोल्यूट रिस्क एवर्जन। सर्टेनिटी इक्विवेलेंट, थोड़ा हाथ में स्पीड रखना, नोट्स लिखाएंगे। सर्टेनिटी इक्विवेलेंट एंड एब्सोल्यूट रिस्क एवर्जन। ठीक है ना, मान लो अगर मेरा वेल्थ बढ़ता है, मेरे वेल्थ के बढ़ने से अगर मान लो मॉड ऑफ CX अगर बढ़ता है तो इसका मतलब है ARA इंक्रीजिंग है। अगर मान लो मॉड ऑफ CX गिरता है तो ARA डिक्रीजिंग है। एक बात समझ लेना, CX मतलब क्या? इंश्योरेंस प्रीमियम। वेल्थ बढ़ा तो बोलता है हम ज्यादा प्रीमियम देने के लिए तैयार हैं, इसका मतलब अब तुम्हारा फट्टा ज्यादा है ना कम? ज्यादा। तो ऑब्वियस बात है रिस्क एवर्जन, एब्सोल्यूट रिस्क एवर्जन बढ़ गया, इसका मतलब क्या? तुम बहुत ज्यादा रिस्क एवर्स हो गया और ज्यादा रिस्क एवर्स हो गया। ठीक है, उसके बाद में आएगा तुम्हारा CE एंड सर्टेनिटी इक्विवेलेंट एंड रिलेटिव रिस्क एवर्जन। तो इस केस में क्या होगा? तुम्हारा वेल्थ बढ़ा, ठीक है ना, तुम्हारा इस केस में क्या होगा? तुम्हारा जो वेल्थ है वो बढ़ा एंड बेसिकली मॉड ऑफ CX बाय W अगर बढ़ता है तो RRA तुम्हारा बढ़ेगा। ठीक है, और यही अगर गिरता है तो RRA तुम्हारा गिरेगा। ठीक है ना, कॉपी कर लो उसको फटाफट से। डन, ठीक है ना। तो कल का टोन सेट हो गया है, थोड़ा बहुत रिकैप भी हो गया है। बेसिकली हम लोग का हर टाइप का यूटिलिटी से मतलब नहीं है, वी आर कंसर्न विद द इन्वेस्टर रिस्क प्रेफरेंसेस एंड यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम वेल्थ लेवल्स। यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम
ठीक है ना। तो आओ एक फंक्शन देखो यू डब्ल्यू इज इक्वल टू एल एन डब्ल्यू, ठीक है ना। यू डब्ल्यू इज इक्वल टू एल एन डब्ल्यू। अभी हम लोग एक गैम्बल कर रहे हैं 100 में +20 -20, ठीक है ना। सो मेरा वेल्थ लेवल्स क्या हो जाएगा 120 एंड 80, यूटिलिटी लेवल्स क्या हो जाएगा ये दोनों, ठीक है ना। और इसका 50-50% प्रोबेबिलिटी है, ये होगा 50%, ये होगा 50%। तो तुम लोग निकालो एक्सपेक्टेशन ऑफ यूटिलिटी ऑफ वेल्थ। तो ये क्या आएगा एल एन दिस प्लस एल एन दिस होल डिवाइड बाय, बताओ कितना आ रहा है, बताओ कितना आ रहा है, ऑनलाइन में बताइए फटाफट से आंसर कितना आ रहा है। हाँ 4.585। कल जो हम लोग सीखे थे, सो दिस इज नथिंग बट यू ऑफ सी डब्ल्यू, certainty equivalent of the initial wealth plus the gamble. So u of CW is what? ln CW, which is 4.585. अब क्या करेंगे, CW is what? e to the power 4.58, कितना आ रहा है बताओ 97.98। तो मेरा CX क्या आ जाएगा 97.98 माइनस 100, कितना आ रही है -2.020, ठीक है। यही सेम गैम्बल है +-20। मेरा वेल्थ लेवल क्या हो गया 100 से हो गया 200, मेरा वेल्थ लेवल क्या हो गया 100 से हो गया 200, ठीक है ना। अब दोबारा से CX निकालो, हम लोग यही तो कर रहे हैं ना। यहां पर देख लो एक बार, हम लोग क्या कर रहे हैं, वेल्थ अगर बढ़ता है एंड एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ CX बढ़ता घटता है तो बोलेंगे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग AR है, एंड अगर वेल्थ के परसेंटेज में बढ़ता घटता है तो बोलेंगे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग RR है। तो बेसिकली अभी इसका नेक्स्ट स्टेप क्या है, ये सबका कॉपी हुआ, ये सबका कॉपी हो गया, कर लो पहले इसको, ये लो कॉपी कर लो फटाफट से। ऑनलाइन में सबको मेरा वॉइस आ रहा है, यस तो फटाफट से बताइए। हेलो, ठीक है फटाफट से करो इसको, पानी का बोलो भाई। नहीं ना खाना तो बताओ, तुम्हारे ऐसे हम खा लें ठीक है। तो तुम लेटो आराम से सो जाओ, हम खा लेते हैं। सिद्धार्थ बनाएंगा, अब तुम क्लास में घुसो तुमको बनाएंगे, तुम्हारे पीछे से मेहुल मित्तल। तो यार ये खाना हम खाने जा रहे हैं। एक दिन क्लास में नहीं आएगा तो एक दिन घुसने नहीं देंगे, बात याद रखना। क्या होगा ln 220 प्लस ln 180 बाय 2 इज व्हाट ln ऑफ CW, है ना। तो CW मेरा कितना आ रहा है, बोलोगे नहीं तो कैसे होगा, मुंह से कुछ बोलो तुम लोग। ये आशु तो क्लास में आता कल बैठने के लिए, बोल कितना आ रहा है आंसर, इधर लैपटॉप है, हाँ तो लेके इधर कैलकुलेटर का है, जवाब तो इधर बैठ, वही ले आए, देखा कॉपी में क्या किया, बहुत तो ले आए वही। आंसर दे 190.99। अब CX बोल, एक्चुअल में ये होना चाहिए एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब क्या, पहले 2 था अब 1 हो गया, नहीं समझ रहे क्या। एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब क्या, पहले 2 था 1 हो गया ना, माइनस छोड़ो एब्सोल्यूट टर्म्स में बात करो। पहले क्या था 2 अब 1, वेल्थ बढ़ा तो होना क्या चाहिए, वेल्थ बढ़ा। अब बोलते हैं कल 2 रुपए प्रीमियम देने को रेडी था, आज क्या बोल रहा है 1 रुपया प्रीमियम देंगे। तो क्या हुआ, उसका थोड़ा जिगरा बढ़ा, हाँ तो इसका मतलब क्या है, देखो वेल्थ बढ़ा, मॉड ऑफ CX गिरा, मतलब ARA गिरा, ठीक है। क्लियर हो गया, कॉपी कर लो इसको। यही सेम चीज अभी हम लोग करेंगे +-20
80% माइनस 20%, ए बोल क्या होगा? ln 240 प्लस ln 160 by 2 is what? ln CW. CW बता बराबर कितना आ रहा है? घर से करके आया है क्या? हाँ, ये घर से करके आया है पूरा। सभी नहीं कर रहा है, तू चुप रहे, यहां से कर। CW बोल, जंग लग जाएगा तेरे दिमाग में। बोल कितना आ रहा है? हाँ ठीक है, अब मेरा बात सुनो। अभी हम लोग को निकालना है CX। एक मिनट सॉरी, यहां पर ही निकालेंगे। CX बोलो 195.96 माइनस 200, जल्दी बोलो। ठीक है, अब हम लोग निकालेंगे CX by W। दोनों केस में निकाल के बताओ कितना आ रहा है। सेम आएगा, चेक कर लो। पहले होगा, पहले वाला जो CX है डिवाइड बाय 100, अभी वाला जो CX है डिवाइड बाय 200। दोनों केस में सेम आ रहा है, यस और नो? दोनों केस में सेम आ रहा है, यस और नो? इसका मतलब क्या है? वेल्थ बढ़ा, मॉड ऑफ CX by W इज कांस्टेंट, मतलब रिलेटिव रिस्क एवर्जन इज कांस्टेंट। इसका मतलब क्या है? वेल्थ बढ़ा। पहले अगर 20% लगाते थे रिस्की एसेट में, तो अभी भी कितना ही लगाएंगे? 20%। और अगर पहले 20% लगाते थे रिस्की में, अभी 20% लगा रहे हैं, तो एब्सोल्यूट टर्म्स में रिस्की एसेट में जो लगा रहे हैं वो बढ़ेगा। मतलब एब्सोल्यूट टर्म्स में रिस्क एवर्जन कम हुआ है, बट रिलेटिव टर्म्स में रिस्क एवर्जन सेम है। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट लिखो, रिस्क एवर्जन एंड यूटिलिटी फंक्शन। ठीक है, AW मतलब एब्सोल्यूट माइनस U डबल डैश W बाय U डैश W, एक टाइप का मेजर है। ठीक है, RW इज नथिंग बट माइनस W इंटू U डबल डैश W बाय U डैश W। ठीक है, इसको हम लोग एरो प्रैट मेजर्स भी बोलते हैं, लिख लेना। एरो प्रैट मेजर्स, एरो प्रैट मेजर्स भी बोलते हैं, नाम है, ठीक है। यहां पर आएगा तुम्हारा ARA, यहां पर आएगा तुम्हारा RRA। ठीक है, सुनो, 3 टाइप का चीज होता है, एक होता है इंक्रीजिंग, एक होता है कांस्टेंट, एक होता है डिक्रीजिंग। इंक्रीजिंग कैसे प्रूव करेंगे? A डैश W ग्रेटर देन 0, R डैश W ग्रेटर देन 0। यहां पर क्या हो जाएगा बताओ? A डैश W इक्वल टू 0, R डैश W इक्वल टू 0। यहां पर क्या होगा बताओ? A डैश W लेस देन 0, R डैश W लेस देन 0। एक इसी तरीके का एक जैकेट और है, भूरा है कि नहीं? हाँ, तो वो उसमें रखा होगा इधर वाले बॉक्स में। और एक दे दिया है किसी को। कुछ कॉमनली यूज यूटिलिटी फंक्शन है, जैसे पावर यूटिलिटी फंक्शन, लॉग फंक्शन, क्वाड्रेटिक। ठीक है ना, तो ये सब हम लोग करके डिराइव करके देखेंगे कि क्या आ रहा है इन्वेस्टर का प्रेफरेंस। ठीक है ना, मतलब बेसिकली वेल्थ बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है हम लोग को वो चीज चेक करना है। ठीक है, आओ, ये हो गया क्या? करने के पहले एक चीज ध्यान में देना, सबसे पहले हेडिंग लगाना क्वाड्रेटिक। कुछ थोड़ा बहुत छूट जाए तो दिमाग इधर पे लगाना। ठीक है, ये पूरा एज इट इज तुम लोग को मिलते रहेगा। कोई एक दिन मिल छूट गया तो दोस्तों कॉपी लेके कर लेना, क्योंकि हो सकता है पीडीएफ को 80% सक्सेस रेट है लोगों का, 20% चांस भी करता है पीडीएफ उड़ा देता है। ठीक है, सो क्वाड्रेटिक यूटिलिटी फंक्शन।
फंक्शन, अब मेरा बात सुनना, ऑरेंज कलर डिसीजन मेकिंग में तुम्हारा एक फंक्शन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, आप ठीक है। अभी यूटिलिटी क्या होता है, मेरे को कंपेयर करना है a बढ़िया है कि b बढ़िया है, ठीक है ना। सो कंपैरिजन में अब एक चीज समझो, जब हम दो चीज को कंपेयर कर रहे हैं, तुम्हारा यहाँ पर है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, या फिर ऐसे समझ लो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ले क्या नाम ले क्या, एक मिनट, bx स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, ये एक हुआ, एक और हुआ 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, कुछ ऐसा समझ लो। दो फंक्शन हमको कंपेयर करना है, दोनों में कौन सा बढ़िया है, तो फिर किससे मेरे को ज्यादा यूटिलिटी, सर पकड़ ले तू, अरे तो बता दो नहीं तो जा रहा है, सो ये दो फंक्शन है, मेरे को दोनों में कंपैरिजन करना है, तो हमारी टीवी चलेगा तब। दोनों में से ही पहले करता हूं -3, वेरी गुड। मैंने कोई एक कांस्टेंट समझ लो कि मैं माइनस करता हूं, फिर दोनों को ही मैं ये समझ लो कि डिवाइड करता हूं बाय 4, ठीक है ना। तो जो भी कर रहा हूं दोनों तरफ कर रहा हूं, तो मेरे डिसीजन मेकिंग में इंपैक्ट आएगा क्या, सोच के देखो, सोचो पहले सोचो, जो भी कर रहा हूं माइनस प्लस इनटू डिवाइड दोनों में कर रहा हूं, तो क्या मेरे डिसीजन मेकिंग इंपैक्ट होगा, द आंसर इज नो, मेरे डिसीजन मेकिंग क्यों इंपैक्ट होगा, अगर मान लो इस फंक्शन से मेरा यूटिलिटी ज्यादा आ रहा है, तो मैं चाहे -3 करूं चाहे डिवाइड बाय 4 करूं, जो मैं कर रहा हूं दोनों में कर रहा हूं, ये करने के बाद में भी तो इसी फंक्शन से ना यूटिलिटी ज्यादा आएगा, ठीक है। तो सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ध्यान देना, हम लोग सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करते हैं, होता है तुम्हारा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है ना। हम लोग क्या करते हैं, पहले तो c को हटा देते हैं, ठीक है, और पूरा इक्वेशन को b से डिवाइड करते हैं, ठीक है। सो अल्टीमेटली ये क्या बनता है पता है, अल्टीमेटली ये जो बन जाता है, जैसे ये तो हो गया, अब जैसे uw है, uw इज a w स्क्वायर प्लस bw प्लस c, इसको ट्रांसफॉर्म करके हम लोग लिख सकते हैं uw इज इक्वल टू w प्लस dw स्क्वायर। चीज सोचो पहले, तुम लोग चीज सोचो, ये भी तो क्वाड्रेटिक है, तुमको क्या करना है, दो यूटिलिटी फंक्शन में कंपैरिजन करना है, दो क्वाड्रेटिक यूटिलिटी फंक्शन में तुमको कंपेयर करना है, चाहे कुछ भी यूटिलिटी फंक्शन में तुमको कंपेयर करना है, मान लो क्वाड्रेटिक वर्सेस लैब, क्वाड्रेटिक वर्सेस पावर, तुम कुछ भी कर रहा है, तुम दोनों तरफ कर रहा है, इधर भी कर रहा है तुम उधर भी कर रहा है, तो हाउ डज इट मैटर ब्रो, हाउ डज इट मैटर, पहले हमको ये समझा दो। जब मैक्सिमम मिनिमा करते हैं, जैसे मान लो गामा डिस्ट्रीब्यूशन है, तो गामा डिस्ट्रीब्यूशन में जब मैक्सिमम मिनिमा करते हैं, तो गामा डिस्ट्रीब्यूशन का पीडीएफ कितना कॉम्प्लेक्स है, तो तुम मोड निकालना है गामा का, तो तुम क्या करता है, पहले दोनों तरफ क्या लेता है, लॉग लेता है, फिर डिफरेंशिएट करता है ना, कितना बार किए हैं, लॉग ले सकते हैं, स्क्वायर कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, रूट कर सकते हैं, क्यों कर सकते हैं, क्योंकि मेरा डिसीजन मेकिंग इंपैक्ट नहीं होता है उससे। चीज समझो, यहां पर मैं जो भी करूंगा दोनों तरफ करूंगा, तो ये जो मेरा वेल्थ लेवल है उसको हम ट्रांसफॉर्म करके ऐसा लिख सकता है, क्यों लिख सकता है ऐसा, क्योंकि इसमें मेरा डिसीजन मेकिंग इंपैक्ट नहीं होगा, ठीक है ना, समझा। अब जैसे मान लो तुम इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करेगा, एक बार डिफरेंशिएट कर दे तो ये कांस्टेंट उड़ जाएगा, तो हाउ डज इट मैटर, ठीक है ना, क्लियर है। तुम दो बार डिफरेंशिएट करो, एक बार डिफरेंशिएट करेगा तो ये b, ये एक बार डिफरेंशिएट किया ये उड़ गया, दो बार डिफरेंशिएट करेगा ये उड़ जाएगा, ठीक है। तो इसको ट्रांसफॉर्म करके मैं वैसा लिखे, हम लोग को यूटिलिटी में एब्सोल्यूट वैल्यू से ज्यादा हम लोग को कंपैरिजन देखना है, तो हम लोग क्वाड्रेटिक को ऐसा ट्रांसफॉर्म करके लिखे w प्लस dw स्क्वायर, ठीक है। अब इससे क्या होगा, मैं निकालूंगा u डैश w, तो मेरा क्या आएगा बताओ, 1 प्लस 2dw, एंड प्रिंसिपल ऑफ नॉन सैटिएशन एंड रिस्क एवर्जन हमेशा अप्लाई होगा, प्रिंसिपल ऑफ नॉन सैटिएशन एंड रिस्क एवर्जन हमेशा अप्लाई होगा। नॉन सैटिएशन क्या बोलता है, दिस शुड बी ग्रेटर देन 0, बट इससे एक लेवल नीचे जाएंगे, क्या निकालेंगे,
u डबल डैश w, तो u डबल डैश w is 2d, this should be less than 0, मतलब d should be less than 0, d नेगेटिव है, d नेगेटिव है, 1 plus 2dw should be greater than 0, 2dw should be greater than minus 1, dw should be greater than minus half, so d is negative, d is negative, d is negative, d को सोचो -0.5, -0.5, जब दोनों तरफ से माइनस हटेगा, जब दोनों तरफ से माइनस हटेगा तो क्या होगा, साइन चेंज, ठीक है ना। जब मैं d को इधर लेके जा रहा हूं, जब मैं d को इधर लेके जा रहा हूं तो ऑटोमेटिक मेरे उधर में प्लस हो जा रहा है, तो साइन चेंज, तो दिस शुड बी व्हाट, w इज लेस देन -1/2d, ये चटनी पीसी गई है क्या? कॉपी करो उसको। प्रिंसिपल ऑफ नॉन सैटिएशन एंड रिस्क एवर्जन हमेशा लगाएंगे, प्रिंसिपल ऑफ नॉन सैटिएशन एंड रिस्क एवर्जन हमेशा लगाएंगे, ठीक है ना। -1/2d से कम होगा, लोअर तरफ में माइनस इंफिनिटी, ये ऐसा क्यों किया, यहाँ पर नोट में मैं लिख दे रहा हूं, नोट में लिख दे रहा हूं, एडिंग अ कांस्टेंट, एडिंग अ कांस्टेंट और multiplying by a constant will not affect the decision making process, क्लियर है, ठीक है ना। यहां तक पहले फटाफट कॉपी कर लो। और लाओ ये